जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है कागभूषण जी का अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाना। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि कागभूषण जी गरुड़ को राम कथा सुनाते हैं, उनके संशय का निवारण करते हैं और आगे कागभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म की कथा, पिछले जन्म की कथा गरुड़ जी को बताते हैं। कहते हैं कागभूषण जी कि हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, हर बार जब श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में अवतार होता है, जब लीला करने के लिए वे मनुष्य रूप में आते हैं, अयोध्या में अवतार लेते हैं, तब हर बार मैं उनके दर्शन के लिए वहां जाता हूं, श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अयोध्या में जाता हूं और उनकी 5 वर्ष तक बाल लीलाओं का आनंद लेता हूं। ऐसा कागभूषण जी कहते हैं कि 5 वर्ष तक मैं वहां अयोध्या में निवास करता हूं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाओं का आनंद लेता हूं कि उनकी बाल लीला मुझे बड़े मन को मोह लेती है, मेरे मन को मोह लेती है, अत्यंत ही मनोरम होती है, सुंदर उनकी बाल लीलाओं को मैं देखता हूँ, आनंद लेता हूँ। ऐसा कागभूषण जी कहते हैं। इसी तरह से एक बार मैं गया था अयोध्या में, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस मुस्कान में मैं जो है मोहित हो गया। उनके उस जो बचपन में वो लीलाएं करते थे, हरकत करते थे, उनके उस लीलाओं में मैं मोहित हो गया। ऐसा कागभूषण जी कहते हैं। और मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया था। जब उसने हंसने के लिए अपना मुख फैलाया तो मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया और उनके उदर में चला गया और वहां जाकर मैं देखता हूँ कि अनेक ब्रह्मांड वहां पर उनके उदर में समाया हुआ है, अनेक लोक हैं, अनेक ब्रह्मांड हैं, वहां समाया हुआ है। इस तरह से कागभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के उदर में अनेकों ब्रह्मांड मैंने देखे, अनेकों सूर्य चंद्र, तारे, नक्षत्र, अनेक लोक, अनेक ब्रह्मांड मैंने श्री रामचंद्र जी के पेट में, उनके उदर में मैंने देखा। ऐसा गरुड़ जी को बता रहे हैं। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसा जो है कागभूषण जी बता रहे हैं। और हर बार मैं इस तरह से वहां जाता हूं, अयोध्या में निवास करता हूं, 5 वर्ष तक उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेता हूं और फिर मैं अपने आश्रम को लौट आता हूं। ऐसा गरुड़ जी को बता रहे हैं और दोनों के मध्य सुंदर चर्चा चल रही है। गरुड़ जी को राम कथा कागभूषण जी सुना चुके हैं, उनके संशय का निवारण कर चुके हैं, उनके मन में जो संदेह आ गया था उनका निवारण कर चुके हैं कागभूषण जी। और गरुड़ जी का संशय अब नष्ट हो चुका है और आगे वे कागभूषण जी के वाणी से ज्ञान की बातें श्रवण कर रहे हैं और ज्ञान की बातें उनको बता रहे हैं। अपने पूर्व जन्म की बातें तो बताते हैं कागभूषण जी इस तरह से, जिसको गरुड़ जी सुनते हैं कि किस तरह मैं पूर्व जन्म में अयोध्या गया था, प्रभु श्री रामचंद्र जी के उदर में मैंने प्रवेश किया तो वहाँ अनेकों ब्रह्मांड देखे, अनेकों आयाम, अनेकों लोक मैंने वहाँ देखे, अनेक देवी देवता मैंने वहाँ उस लोक में मैंने देखे। उस प्रभु श्री रामचंद्र जी के उदर में मैंने अनेकों ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र, नक्षत्र, तारे मैंने देखे। ऐसा सुना रहे हैं और गरुड़ जी बड़े श्रद्धा के साथ, स्नेह के साथ सुन रहे हैं। उनका संशय नष्ट हो गया है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम बढ़ गया है। और ये कथा जो है, ये गरुड़ जी और कागभूषण जी का ये संवाद भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। क्योंकि हम पहले से ही श्रवण करते आ रहे हैं कि हमारी जो रामचरितमानस की श्रृंखला चल रही है, उस रामचरितमानस की कथा के वक्ता भगवान शिव हैं और
श्रोता के रूप में माता पार्वती हैं, जो भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। तो माता पार्वती जब माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आगे मतलब जो है भगवान शिव जो है आगे उनको बताते हुए कहते हैं रामचरितमानस की कथा, तो आगे इसी श्रृंखला में काकभुसुंड जी और गरुड़ जी का ये प्रसंग आता है। तो इस प्रसंग को भी जो हम श्रवण कर रहे हैं अभी, काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का ये संवाद, ये प्रसंग, ये कथा भी भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो ये चर्चा जो है भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य चल रही है, और उसी चर्चा के दौरान भगवान शिव इस दृष्टांत का वर्णन करते हैं काकभुसुंड जी और गरुड़ जी का। तो इस तरह से भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं, और माता पार्वती बड़ी श्रद्धा के साथ, स्नेह के साथ श्रवण कर रही है। तो आगे भगवान शिव और भी प्रसंग सुनाने वाले हैं, कुछ और प्रसंग बाकी है काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का। वो प्रसंग भी हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे कि भगवान शिव माता पार्वती को और क्या प्रसंग सुनाते हैं, तो वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। क्योंकि माता पार्वती ने एक प्रश्न और भी किया है काकभुसुंडी जी को लेकर, कि भगवान शिव से काकभुसुंडी जी को लेकर कि हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि काकभुसुंड जी ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, योगी हैं, राम कथा के मर्म को जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसने कौवे का योनि क्यों पाया, क्यों उसने कौवे की योनि में जन्म लिया, ये कथा भी, ये प्रसंग भी मुझे सुनाइए। तो भगवान शिव इस कथा को भी सुनाते हैं कि कौवे अर्थात काकभुसुंड जी ने कौवे की योनि में क्यों आया, क्यों उनको कौवे की योनि में आना पड़ा। तो वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब उत्तरकांड हमारा जो है लगभग समापन की ओर है, और उत्तरकांड में तो लगभग हमने यही सब बातें श्रवण किया। अंतिम कांड है रामचरितमानस का, और यही सब संत असंत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, भक्ति, सत्संग, इन सब बातों से, दार्शनिक बातों से यह उत्तरकांड भरा हुआ है। तो हमने लगभग इन्हीं विषयों पर इस उत्तरकांड में श्रवण किया है, और कुछ और हमारी व्याख्यान आएंगे तो उनको भी हम श्रवण करेंगे। और इस तरह से जो है आप सभी श्रवण करते रहिए। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।